छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नदियों पर बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर जताई जा रही है चिंता। अहिवारा विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा ने नदियों को दूषित होने से बचाने की पहल करने की बात कही। दुर्ग जिले में स्थित शिवनाथ नदी में भी प्रदूषण के चपेट में, नदी में समा रहा नाले का गंदा पानी। तत्कालीन कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने नदी के आसपास कंपनियों को लिखा था पत्र। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी को देखते हुए इस बार पेयजल और नदियों में पानी की कमी के साथ बढ़ते प्रदूषण को रोकने चिंता जताई जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग शहर में स्थित शिवनाथ नदी, जो 2 शहरों के जीवन दायिनी के रूप में बह रही है और शहर की जनता की प्यास बुझा रही है, जिसमें दूषित पानी का कहर लगातार समाते जा रहा है। जैसा कि शहर के जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी जानते हैं कि शिवनाथ नदी में हम सभी के लिए कितना अनमोल स्थान रखता है, वहीं मगर इसके रखरखाव और दूषित होने से बचाव को लेकर व्यापक इंतजाम अब तक नहीं किए गए हैं। इस दिशा में जिला प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों ने भी कई बार अभियान चलाया और नदी की साफ सफाई भी करवाया है। बावजूद इसके अपने ही शहर की जनता के द्वारा इसे दूषित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंटक वेल के आसपास गंदगी और कचरा फैला हुआ है और साथ पुलगांव नाले से बहकर आने वाला गंदा पानी भी शिवनाथ नदी में समा रहा है, जिससे नदी में रहने वाले जीव जंतुओं सहित पशु पक्षियों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसी कड़ी में वर्तमान दुर्ग कलेक्टर ने भी प्रेस वार्ता के दौरान उठे जल संकटों के विभिन्न समस्याओं को लेकर अपनी जानकारी दी और साथ इस कार्य को गति देने की बात कही। तो वहीं अहिवारा विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा ने खारून नदी व शिवनाथ नदी में कारखाना व फैक्ट्री द्वारा निकले दूषित पानी को नदी में जाने से रोकने के लिए आवेदन दिया गया था, जिसके चलते मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्कालीन दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने नदी को दूषित होने से बचाने के लिए नदी के आसपास स्थित कंपनियों को पत्र लिखकर इस दिशा में पहल कही थी। कलेक्टर महोदय के माध्यम से लेटर किया गया था कारखानों में दूषित पानी न छोड़ने के लिए, तो आपके द्वारा क्या इसको दोबारा गति दी जाएगी? नहीं, ये ऑलरेडी इस पर कार्य चल रहा है। पर्यावरण मंडल के द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं। जो भी उनका जो एफ्लुएंट रहता है उसको ट्रीट करने के लिए ईटीपी सभी जगह लगाने का निर्देश है। कहीं पर यदि नहीं लगा होगा तो उसको लगवाया जाएगा, लगा करके और सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं पर भी दूषित पानी खुले में न छोड़े। सर, तमाम तरह के होटल्स और मैरिज प्लेसेस हैं दुर्ग शहर में, जहाँ से गंदा पानी का सीवेज का पानी सीधा नदी पे जा रहा है, उनके लिए स्पेशल तरह का कोई नॉर्म्स बनाया जाएगा? सीवेज के पानी के ट्रीटमेंट के लिए नगर निगमों के द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रपोजल्स भेजे गए हैं, कुछ स्वीकृतियां भी प्राप्त हुई हैं, उनका निर्माण जल्द से जल्द किया जाएगा। उसके बाद इतनी गंदे से पानी छोड़ा जा रहा है, गंदा पानी। तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि अभी निर्माण जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे सीवेज नदियों में जाने के जो ऑकरेंसेस हैं ये कम होंगे। ये बहुत अभी गर्मी का समय है और धरती का पानी स्रोत कमज़ोर हो गया है, कम हो गया है और पानी की समस्या सभी जगह बनी हुई है। इस दिशा में पहल करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि पानी ही हमारी जीवन का एक हिस्सा है। जीवन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें सब मिलजुल करके इस दिशा में अच्छा काम करना चाहिए। और मैंने 2008-13 के बीच जब एमएलए रहा, विधायक रहा, तो एक प्रयास किया था 2045 को लेकर के कि पानी की जो समस्या है 2045 में समाधान हो जाए। इस दिशा में नदी, शिवनाथ नदी का पानी मैंने अहिवारा लाने का प्रयास किया, आया भी, बिछा गया नल और टंकी बनाया गया, फिल्टर बनाया गया और पानी आ भी रहा है। परंतु उसी प्रकार से जामुल को भी पानी दिया गया नदी के माध्यम से, और गंगरेल वहाँ का पानी, आपका खारून नदी का पानी भी हमने भिलाई 3 चरोदा में लाने का प्रयास किया, परंतु नदी का पानी दूषित हो गया है और उस दूषित पानी को जनता को हम पिला नहीं सकते। इसलिए इस दिशा में कलेक्टर साहब, हमारे तत्कालीन कलेक्टर चौधरी मैडम थी, उसने एक पत्र जारी किया था, नदी में जो दूषित पानी छोड़ा जा रहा है उसको रोका जाए। विभिन्न विभागों को और विभिन्न क्षेत्र के कंपनी के मालिकों को एक परिपत्र जारी किया था। मैं वर्तमान कलेक्टर महोदय से ये भी चाहता हूँ कि इस दिशा में वो पहल करें और नदी में जो अशुद्धि हो रहा है पानी, वो क्योंकि नदी हमारे जीवन दायिनी है, इसलिए उसे दिशा में पहल करते हुए जो
गंदगी पानी जो नदी में जा रहा है उसको रोकने के लिए एक अच्छा पहल करके दिशा निर्देश दें ताकि जनता उसका लाभ उठा सके, पानी मिल सके।